आज हम जानेंगे कि परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग कितनी बार किया पूरी बाइबल में, या शुरुआत से लेकर इस पल तक भी परमेश्वर ने कितनी बार समुद्र को दो भाग किया। तो वचन से जानेंगे। ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहे तो वीडियो देखते देखते पढ़ सकते हैं। लिखा है निर्गमन 14वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये वाली बातें इसलिए हुई क्योंकि इजराइलियों के और मूसा के पीछे पूरी मिस्र की सेना थी। वो पूरी मिस्र की सेना इजराइलियों को मारना चाहते थे और उनको नाश करना चाहते थे, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने इजराइली लोगों के साथ, अपने मूसा के साथ थे। इसीलिए परमेश्वर मूसा को और इजराइलियों को ये सारी बातें बोल रहे थे कि तुम किसी बात से मत डरो, खड़े खड़े हुए उद्धार के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। तो आगे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करें, मतलब यहाँ से आगे बढ़े, वो डरे ना, इस समुद्र को देखकर डरे ना। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। दो भाग का मतलब एक इधर एक उधर, ध्यान से समझना, वह दो भाग हो जाएगा। तब इजराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पार चले जाएंगे। और अगर हम पढ़ना चाहें निर्गमन 14 का 21 में लिखा है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर, स्थली स्थल मतलब जगह, उस जमीन पर पार होकर, मतलब वो जमीन भी सूख गई थी, वो जमीन गीली नहीं रही थी, समुद्र के जो नीचे की जमीन थी वो भी सूख गई थी, और उस जमीन पर आराम से स्थली स्थल पार होकर चले गए। और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर एक दीवार का काम देता था, मतलब पानी दोनों तरफ दाएं और बाएं एक दीवार की तरह खड़ा हो गया था। तो सबसे पहली बार परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग किया था मूसा नबी के समय में। ठीक है, अब हम जानेंगे दूसरी बार कब हुआ था। तो मूसा नबी के जब मरने के बाद, जब मूसा नबी खत्म हो गए, उनके बाद जब यहोशू को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी और कहा कि यहोशू देख, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा तेरे संग रहेगा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। तो परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारी यहोशू को दी थी। तो उस समय यहोशू के साथ कुछ याजक भी थे। तो मैं वचन पढ़ना चाहूँगा, आप समझ जाओगे, क्योंकि वो यहोशू और याजक लोग परमेश्वर के वाचा के संदूक को यरदन पार लेकर जा रहे थे इजरायलियों के साथ। तो लिखा है यहोशू 3 का 14 में, सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया, कूच करने का मतलब आगे बढ़ना, और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। मतलब जो संदूक को उठाकर चलने वाले वो थे ना याजक, उनके पैर जैसे यरदन के पास आए, वो किनारे पर पहुंचे, यरदन के बिल्कुल किनारे तीर पर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने पैर रखा यरदन में, तो उनके पैर धीरे धीरे हल्के हल्के डूबे। जैसे ही उनका पैर हल्का सा डूबा पैर उनका, तो डूबने के बाद हुआ क्या, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। मतलब जैसे ही परमेश्वर के याजक जो परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर चल रहे थे और वो यरदन के पार पहुंचना चाहते थे, जैसे ही इन्होंने यरदन पर पैर रखा, तो उसी समय जैसे ही इन्होंने अपना पैर यरदन के अंदर हल्का सा रखा, रखते के साथ ही पानी वापस उल्टी दिशा में बहने लगा और वो दीवार सा खड़ा हो गया। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराब का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। मतलब एक जैसे ही परमेश्वर के उन याजकों ने जो वाचा का संदूक लेकर चल रहे थे, उन्होंने जैसे ही जल के ऊपर पैर रखा, पैर रखते के साथ ही उनका पैर थोड़ा सा डूबा, डूबते के साथ ही वो जल वापस अपनी दिशा में उल्टा लौटने लगा और इकट्ठा हो गया, एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। तो मतलब परमेश्वर ने यहाँ पर यहोशू के समय में भी, मूसा नबी के मरने के बाद दूसरी बार परमेश्वर ने यहोशू के टाइम पर पानी को दो भाग किया, यरदन नदी को दो भाग कर दिया। अब इसका कंफर्मेशन हम पढ़ना चाहें तो यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। यहोशू 4 का 7 में लिखा है, तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से दो भाग हो गया था।
मतलब यहोवा के वाचा का जो संदूक है ना, जो यहोशू के साथ जो याजक थे, याजक लोग जो परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर चल रहे थे, ऐसे उन्होंने संदूक को ले रखा था। चलते चलते उन्होंने पैर यर्दन पे रखा, जैसे उनका हल्का सा पैर डूबा वैसे ही पानी वापस अपनी उल्टी दिशा में लौटने लगा और वो एक दीवार सा खड़ा हो गया। बिल्कुल परमेश्वर ने दो भाग किया समुद्र को, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि संदूक के सामने से दो भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यर्दन पार आ रहा था तब यर्दन का जल दो भाग हो गया। तो अब तक मतलब यहोशू नबी के समय तक परमेश्वर ने दो बार पानी को दो भाग किया। पहली बार किया मूसा नबी के समय में, जब मूसा नबी जिंदा थे, लाल समुद्र को दो भाग किया, ठीक है, पानी दीवार का सा खड़ा हो गया। और जब मूसा नबी मर गए तो दूसरी बार परमेश्वर ने यहोशू नबी के समय में किया, जैसे कि अभी आपको बताया, जब वो वाचा के संदूक को लेकर चल रहे थे, परमेश्वर के वाचा का संदूक को लेकर चल रहे थे, तो ये दूसरी बार परमेश्वर ने पानी को दो भाग किया। अब हम जानेंगे कि तीसरी बार कहाँ पर हुआ। लिखा है दूसरा राजा दूसरी आयत और 7वीं वचन में, और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यर्दन के तीर खड़े हुए। ये बातें हो रही हैं कुछ भविष्यद्वक्ताओं के बारे में। और जो दो जन यर्दन के तीर मतलब यर्दन के किनारे पर, पानी के किनारे पर जो खड़े हुए हैं, ये दो जन हैं परमेश्वर यहोवा के नबी, जिनमें से सबसे पहले का नाम है एलिया भविष्यद्वक्ता और दूसरे का नाम है एलीशा भविष्यद्वक्ता। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। तो बार बार एलिया नबी ने मना किया एलीशा को कि एलीशा मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे मत आ, क्योंकि यहोवा मुझे उठाए जाने पर है। तो एलीशा ने बार बार जिद करी। एलीशा ने बोला नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा करते करते एलिया और एलीशा यर्दन के किनारे तक पहुंचे। ये दोनों यर्दन के किनारे पर पहुंचे तो हुआ क्या, तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली। मतलब एक चद्दर थी एलिया नबी के पास, उसको घुमाकर बिल्कुल एक डंडे के रूप में बना ली और जल पर मारा, मतलब यर्दन नदी के जल पर जोर से मारा उस चद्दर को एलिया नबी ने। तब लिखा है तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। मतलब ये जो तीसरी बार पानी का दो भाग किया गया, ये किया गया एलिया नबी के द्वारा। परमेश्वर ने एलिया नबी के द्वारा पानी को तीसरी बार दो भाग किया, स्थल ही स्थल ये दोनों पार हो गए। ध्यान से समझना, जब ये दोनों पार हो गए तो उस समय जब एलिया नबी जब यर्दन नदी के पार गए थे तो उनके पीछे पीछे एलीशा भी आ गए, यर्दन दोनों ने पार कर ली। फिर उसके बाद एलिया नबी जब स्वर्ग में उठा लिए गए, अग्नि में रथों और घोड़ों के साथ में स्वर्ग में उठा लिए गए, तो उस समय तो सिर्फ एलीशा नबी ही यर्दन के पार अकेले रह गए थे, क्योंकि उनके पास से एलिया भविष्यद्वक्ता ऊपर स्वर्ग में परमेश्वर के पास अग्नि में रथों और घोड़ों सवारों के द्वारा स्वर्ग में उठा लिए गए थे। और जैसे ही वो उठाए जा रहे थे तो एलीशा ने उनको देखा था, क्योंकि उनके बीच में एक वाचा हुई थी, एक आज्ञा थी कि तू मुझे उठाते हुए देख लेगा तो मेरा दुगना सामर्थ्य तू पालेगा। और हुआ क्या कि एलिया नबी की चादर जब ऊपर से गिरी तो वो एलीशा नबी ने उस चादर को उठाया, जैसा कि लिखा है वचन में कि दूसरा राजा और दूसरा अध्याय और 13वीं आयत में। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तीर पर खड़ा हुआ। मतलब अब एलीशा अकेले ही रह गए थे यर्दन के पार। और जब वो वापस जाने लगे अपने लोगों में तो उन्होंने देखा बीच में तो यर्दन आ गई है, अब मैं पार कैसे करूं। तो उन्होंने जो चादर उठाई थी एलिया नबी की, उस चादर को ऐंठ लिया और उसको गोल कर लिया। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, लिखा है फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यर्दन के तीर पर खड़ा हुआ। और उसने एलिया की वह चादर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है। जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। तो मतलब इसमें चौथी बार परमेश्वर ने पानी को दो भाग किया। चौथी बार किसके द्वारा किया, ये किया एलीशा के द्वारा। ध्यान से समझना, चौथी बार एलीशा के द्वारा किया। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहली बार परमेश्वर ने किया मूसा नबी के द्वारा, लाल समुद्र को दो भाग किया। और दूसरी बार परमेश्वर ने पानी को दो भाग कब किया, मूसा नबी जब मर गए थे उनके बाद, जब यहोशू को परमेश्वर ने चुना। और यहोशू के समय में परमेश्वर ने जो वाचा का संदूक लेकर चल रहे थे याजक, उस समय में पानी को दो भाग किया, पानी दीवार का सा खड़ा हो गया। ध्यान रखना, ये दूसरा चमत्कार था पानी को दो भाग करने वाला। अब पानी को दो भाग करने वाला तीसरा चमत्कार परमेश्वर ने किया एलिया नबी के द्वारा। जब एलिया और एलीशा दोनों एक साथ थे, यर्दन को पार कर रहे थे, उस समय एलिया ने पानी को दो भाग किया था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और जब एलिया नबी पानी को पार करने के बाद, जब वो दोनों एलिया और एलीशा पानी को पार करके निकले, तब उस समय जब एलिया उठा लिए गए स्वर्ग में, फिर उसके बाद एलीशा नीचे रह गए। तो चौथी बार जब एलीशा ने एलिया की चद्दर उठाई तो चौथी बार एलीशा के द्वारा आते समय यर्दन को दो भाग किया।
ध्यान से समझना, पानी इधर उधर दो भाग हो गया। मतलब ये चौथी बार परमेश्वर ने पानी को दो भाग करने का चमत्कार किया। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि जो काम परमेश्वर पहले करता था वो काम आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर ने सिर्फ मूसा ही के समय में नहीं किए, वरन मूसा के बाद यहोशू के समय में किए, यहोशू के बाद एलिया के समय में किया, एलिया के बाद एलीशा के समय में किया, और परमेश्वर आज भी ढूंढ रहा है कि क्या कोई ऐसा है मेरी दृष्टि में जिसके ऊपर मैं अपने पुत्र को प्रकट करूं। लिखा है कि ये सृष्टि बड़ी आशा भरी निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, और परमेश्वर जब जिसके ऊपर अपने पुत्र को प्रकट करेगा ना, तो वो व्यक्ति वैसा रह ही नहीं सकता है। ध्यान रखना, इतिहास रचने वाला बन जाएगा। इसलिए परमेश्वर की आंखें ढूंढती फिर रही हैं पूरी धरती पर। सोचो वो कैसे ढूंढ रहा है। और वचन में लिखा है कि वो अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्ण स्वप्न देखेंगे, और बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे। वो अपना आत्मा दास दासियों पर, अपने दास दासियों पर भी उड़ेलेगा। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, वो चाहता है, लिखा है कि जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, परमेश्वर उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाएगा। अब निष्कपट का मतलब मन में किसी प्रकार का कोई भी कपट नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर आपका मन ऐसा है तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को करने के लिए और देखने के लिए और परमेश्वर की महिमा को अद्भुत तरीके से बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके अंदर प्रकट करने पर है। बस बने रहना, अड़े रहना, खड़े रहना, कभी विश्वास से भटकना मत, मजबूती से बने रहना। और अगर दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपका मन निष्कपट नहीं है, तो आप अपने आप को पश्चातापी हृदय के साथ प्रभु के पास लेकर आओ, तो वो आपकी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। आपको हर बात में अपने आप को जीरो बनाना होगा। आपको अपने ऊपर घमंड नहीं करना होगा कि भाई मैं धन है, मेरे पास तन है, मेरे पास मन है, मेरे पास बुद्धि है, ज्ञान है, समझ में ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। नहीं, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को चुना है कि जो बलवान है, जो समझदार हैं या जो ज्ञानी हैं, उनको व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है ताकि जो बलवान है उनको व्यर्थ ठहराए। ध्यान रखना, जगत के तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल शून्य, नम्र और दीन, जीरो कर लिया है ना, जिन्होंने सोचा कि भाई हमारी जिंदगी का कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर ना तो कोई काबिलियत है, ना तो मेरे को बोलने का ढंग है, ना तो मेरे को अच्छे से विचार है, ना तो मेरे से कोई काम आता है, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल इसी तरीके से सोच लिया ना, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, तो उसी को परमेश्वर हीरो बनाएगा। ध्यान रखना, उस जीरो के आगे स्वयं खुदावंद खड़ा हो जाएगा। उस जीरो की कीमत खुदा बढ़ाने के लिए तैयार है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को जीरो मानते हैं या हीरो मानते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो इन बातों से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने कितनी बार आश्चर्य कर्म किया पानी को दो भाग को लेकर। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।